नमस्कार, जोहार साथियों, एक बार फिर से आप सभी के समक्ष उपस्थित हो गया हूं एक नए सेशन को लेकर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा वीडियो। ठीक है, इससे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 2 वीडियो आपको उपलब्ध करा चुका हूं दोस्तों। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JDET के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से इस सेशन को आप अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी JDET के एस्पिरेंट हैं दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। आज के सेशन में हमने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया है दोस्तों, और सभी प्रश्न के साथ जो है फुल एक्सप्लेनेशन भी रहने वाला है, और एक्सप्लेनेशन भी आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होगा दोस्तों, क्योंकि मैंने इस एक्सप्लेनेशन में अति महत्वपूर्ण फैक्ट को समाहित किया है दोस्तों, जो आपके परीक्षा में काम आने वाला है। ठीक है, तो एक कलम कॉपी लीजिएगा और हो सके तो आप यदि नोट करते चलिएगा तो परीक्षा में एक भी प्रश्न छूटने की संभावना कम हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, और याद रखिएगा दोस्तों, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। ठीक है, तो यहां पर सेशन की शुरुआत कर लेते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला प्रश्न क्या है। ये पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों? पहला प्रश्न है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड या लॉर्ड रेडी। आंसर कीजिए। कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए इसका मजाक किसने उड़ाया था? सही आंसर हो जाएगा डफरिन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। डफरिन ने INC यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को सूक्ष्म अल्पसंख्यक बताया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना यदि आपसे पूछ लिया जाए कब हुई तो दोस्तों 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? WC बनर्जी ने की थी। किसने की थी? WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। यह सम्मेलन कहां पर हुआ था दोस्तों? मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। ठीक है, और मुंबई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में आयोजित किया गया था। इसमें कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था दोस्तों? इसमें 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था, और INC की नींव रखने के दौरान वायसराय कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। लॉर्ड डफरिन थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, कौन थे दोस्तों? ग्लैडस्टोन थे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा गया था, और न ही योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन है सर सैयद अहमद खान, हकीम अजमल खान, मौलाना मोहम्मद अली या मौलाना अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम तो हो नहीं सकता है दोस्तों। ठीक है, कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, न ही यह उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। यह किसने कहा था? सर सैयद अहमद खान ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों?
सर सैयद अहमद खान ने कहा था। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहां पर सर सैयद अहमद की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो याद रखिएगा 1830 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में लिपिक के पद पर कार्य करना शुरू किया था। इन्होंने 1875 में, ठीक है, 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो सर सैयद अहमद खान ने ही की थी। कब की थी? 1864 में की थी। क्लियर दोस्तों, सर सैयद अहमद खान का जन्म कहाँ हुआ था? तो जन्म दिल्ली में हुआ था। ठीक है, दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? 17 अक्टूबर 1817 को इनका जन्म होता है। और मृत्यु कब होती है? मृत्यु यानी डेथ कब हो जाती है? डेथ इनका होता है यूपी में। ठीक है, यूपी में हृदय गति रुकने के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब होती है? 27 मार्च 1898। 27 मार्च 1898 को इनकी मृत्यु हो जाती है। क्लियर? चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष निम्न में से कौन था? तो बता चुका हूं दोस्तों कि स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। ठीक है, और पहले अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, दैट इज ऑप्शन बी। WC बनर्जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, याद रखिएगा बदरुद्दीन तैयब जी पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। इन्होंने तीसरे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पहले अंग्रेज कौन थे जिन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी, जॉर्ज यूल। ठीक है, जॉर्ज यूल। इन्होंने चौथे कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। इलाहाबाद कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। कब हुई थी? 1888 में। ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी दोस्तों? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये सभी फैक्ट परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट है, किस अधिवेशन में स्वराज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया और इसके अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों कलकत्ता अधिवेशन 1906 में स्वराज्य शब्द का उल्लेख किया गया था। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा, और इसके अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी ही थे। स्वराज्य शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों? स्वराज्य शब्द का अर्थ है स्वशासन। ठीक है, स्वराज्य शब्द का क्या अर्थ होता है? स्वशासन होता है। 1906 में दादा भाई नौरोजी
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और दादा भाई नौरोजी ने स्वराज्य की मांग के लिए कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार, ठीक है, स्वराज्य शब्द का प्रयोग किया था। स्वराज्य शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था दोस्तों? दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है दोस्तों? अगला सवाल कहता है कि यह किसने कहा था कि कांग्रेस के पतन के लिए लड़खड़ा रही है? कांग्रेस जो है पतन के लिए लड़खड़ा रही है। मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा ये है कि जब तक मैं भारत में हूं, कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। किसका कथन है? लॉर्ड लिट्टन का, लॉर्ड रिपन का, लॉर्ड डफरिन का, लॉर्ड कर्जन का। किसका कथन है? ये कथन है दोस्तों लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कर्जन की बात कर लिया जाए तो ब्रिटिश रूढ़िवादी राजनेता थे। ठीक है, जब कर्जन की बात कर लिया जाए दोस्तों तो ये 1899 से 1905 तक, ठीक है, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय रहे थे। ठीक है, कब से कब तक? 1899 से 1905 तक ये भारत के वायसराय रहे थे। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों, ठीक है, कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो याद रखिएगा स्टैनली बाल्डविन थे। स्टैनली बाल्डविन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। ठीक है, लॉर्ड कर्जन की जीवनी क्या है दोस्तों? इंपीरियल स्टेट्समैन लॉर्ड कर्जन की जीवनी है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहला ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? तो अभी बता चुका हूं दोस्तों, वो कौन सा ब्रिटिश था जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉर्ज यूल थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी आईएनसी का, ठीक है, चौथा अधिवेशन कहाँ हुआ था दोस्तों? इलाहाबाद में हुआ था। कहां पर हुआ था? इलाहाबाद में हुआ था। कब हुआ था? 1888 में हुआ था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो जॉर्ज यूल थे। ये पहले अंग्रेज थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों? 1829 में हुआ था, स्कॉटलैंड में हुआ था। स्कॉटलैंड में इनका जन्म होता है और निधन जो है 1892 में हो जाता है। ठीक है, 1892 में हो जाता है। कहां पर होता है? लंदन में होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1896 में हुआ था, पहली बार वंदे मातरम गाया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? सबसे पहले वंदे मातरम की बात कर लिया जाए दोस्तों तो इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने की थी। किसने की थी? बंकिम चंद्र चटर्जी ने इसकी रचना की थी। ठीक है, और इसे कहां से लिया गया है? इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। कहां से लिया गया दोस्तों? इनकी पुस्तक आनंद मठ से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? 1937 में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित किया गया था। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था, तो याद रखिएगा अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था। अरविंद घोष ने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा
रहमतुल्लाह स्वामी थे। कौन थे? रहमतुल्लाह स्वामी इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्न में से किस अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों नागपुर अधिवेशन 1920 में। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? विजय राघवाचार्य ने की थी। विजय राघवाचार्य ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन को, ठीक है, नॉन कॉपरेशन, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को और तेज करने की कोशिश की गई थी। क्लियर है? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव सर्वप्रथम किसने दिया था? आंसर कीजिए। सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कृष्ण कुमार मित्र ने दिया था। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र ने यह सुझाव दिया था कि लोगों को सारे ब्रिटिश माल का बहिष्कार करना चाहिए और क्या करना चाहिए? शोक मनाना चाहिए। क्या करना चाहिए? शोक मनाना चाहिए। सरकारी अधिकारियों और सरकारी संस्थाओं से सभी संपर्क तोड़ लेने चाहिए। ठीक है, और ये ऐसा किस लिए किया गया था? किसके विरोध में किया गया था दोस्तों? बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। बंगाल विभाजन के विरोध में किया गया था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि बंगाल विभाजन की घोषणा कब की गई थी? 20 जुलाई 1905 में की गई थी। किसके द्वारा? तो कर्जन के द्वारा। लागू की कब की गई थी दोस्तों? 16 अक्टूबर 1905 को इसे लागू कर दिया गया था और इसी दिन भारतीयों द्वारा इसे शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, 16 अक्टूबर को भारतीयों द्वारा शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या कहता है और सेशन कैसा लग रहा है दोस्तों? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, सबसे पहले तो जन गण मन की बात कर लिया जाए तो इसके रचयिता कौन थे दोस्तों? रविंद्रनाथ टैगोर थे। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर इसके रचयिता थे। ठीक है, यह किस भाषा में लिखा गया था? मूलतः बंगाली भाषा में लिखा गया था। सबसे पहले 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में इसे गाया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कलकत्ता अधिवेशन 1911 में पहली बार जन गण मन गाया गया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? इसका सही आंसर हो जाएगा बिशन नारायण धर, इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। ठीक है, चलिए दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि जन गण मन को संविधान सभा ने कब अपनाया था तो ये भी फैक्ट याद कर लेके रखिएगा। 24 जनवरी 1950 को इसे संविधान सभा ने अपनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मद्रास अधिवेशन जो कि 1927 में हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य बनाया, उसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू, M.A. अंसारी या J.L. नेहरू? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, M.A. अंसारी थे। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना 42वां अधिवेशन ठीक है 26 से 28 दिसंबर 1927 में मद्रास में किया था। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी थे। ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी, पूरा नाम क्या था? मुख्तार अहमद अंसारी। ठीक है, ने इसकी अध्यक्षता की थी।
और इसी में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किया गया था। दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था, 1927 में हुआ था, और ये भारत कब आया था, 1928 में आया था। इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे दोस्तों, इसी कारण इसका विरोध हुआ था। ठीक है, इसका विरोध हुआ था। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध के समय किस नेता की मृत्यु लाठीचार्ज करने से हो गई थी दोस्तों, कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगला सवाल है, निम्न में से कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम का समर्थन करने वाला एक प्रस्ताव पारित किया गया था? सही आंसर हो जाएगा कोलकाता का कांग्रेस अधिवेशन, जो कि 1906 में हुआ था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय शिक्षा के कार्यक्रम का समर्थन किया गया था। ठीक है, इसमें नेशनल एजुकेशन का समर्थन किया गया था। एजुकेशन का समर्थन यहां पर किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में प्रसिद्ध चार प्रस्तावों को, ठीक है, 4 प्रस्तावों को पारित किया गया था? वे प्रस्ताव कौन है? स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। तो ऑलरेडी बता चुका हूं दोस्तों, 1906 के कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, देखिए 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, यहां पर ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने की थी। ठीक है, और इसमें 4 प्रस्तावों को पारित किया गया था दोस्तों। कौन कौन थे? स्वराज्य, स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, चलिए अगला सवाल कर लेते हैं। 1905 में किस कांग्रेस अधिवेशन ने बंगाल विभाजन के लिए स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का समर्थन किया था? ठीक है, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 1905 का बनारस अधिनियम। ठीक है, ऑप्शन डी। बनारस अधिवेशन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। क्लियर, इसकी अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। किसने? गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, इस अधिवेशन में स्वदेशी संकल्प को अपनाने के लिए जाना जाता है। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी संस्था कौन सी थी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1876 में की गई थी। इसकी स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा। ठीक है, आनंद मोहन बोस के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और यह ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला मान्यता प्राप्त राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है, राष्ट्रवादी संगठन था। ठीक है दोस्तों, जेटेट हिस्ट्री के लिए 1 से लेके 5 और 6 to 8 की क्लास के लिए हिस्ट्री का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो तो एक लाइक तो अवश्य कर दीजिएगा। अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जितने भी जेटेट के एस्पिरेंट है दोस्तों, उन सभी के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। और याद रखिएगा, मेरी वीडियो डेली 12 बजे दिन में आती है, तो इसे रोज देखना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।